इसमें ये बताइए कि आपको जेई साहब कितना परसेंट मांगे थे? जेई साहब 4% चाहिए। आप देख लीजिए, जेई साहब को 4% ये चाहिए। खुलासा हो रहा है। जो ठीक जेई है। है, क्या नाम है उनका? जेई साहब का नाम क्या है? हसमतुल्ला। हसमतुल्ला जी है जेई यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बड़हरिया में बैठते हैं ना? जी, बड़हरिया में बैठते हैं। बड़हरिया या सीवान बैठते हैं। हाँ, 4% उनको चाहिए। जी, 4% और जो है, और कौन बता रहे? शिक्षा विभाग के कौन अधिकारी हैं जो मांग रहे थे? हम और बता रहे हैं हाँ। सर, जो जीएसटी सर्टिफिकेट हम लोगों को लगेगा जी सरकार को सबमिट करने के लिए, जी जो परचेजिंग हम लोग करेंगे स्कूल का निर्माण करने के लिए, तो उसके लिए जो जीएसटी सर्टिफिकेट हमको देगा, हाँ। उसको 5% चाहिए। अच्छा, जो जीएसटी आपको मतलब काट के जो देगा, जी हाँ, उसको कितना चाहिए? वो वेंडर को कितना चाहिए? 5%। 5%। ये हो गया 9%। 9% निकल गया, समझ लीजिए आप। और जहाँ से पैसा चलेगा, हाँ। और शिक्षा विभाग वाले लोग हैं, हाँ। इन लोगों का सर परसेंटेज अभी तो वो लेंगे ही। ये कितना मांगे थे? नहीं है। ये बीओ साहब कितना मांगे थे? मैं आपको लगातार दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ इस स्कूल की जो परिस्थिति है। लगभग बिहार में जितने भी स्कूल है, सबकी जो परिस्थिति है जस की तस है, और शिक्षा विभाग का कोई ध्यान नहीं है। आप क्या नाम बता रहे थे उनका जी, जेई जी का? हसमतुल्ला जी जेई हैं। परसेंटेज का मांग किया है 4%। मैं बिहार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अच्छी शिक्षा विभाग से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनका प्रॉपर्टी का जांच होना चाहिए जेई साहब का, कि अगर वो मांग कर रहे हैं 4% का, तो उनका जांच होना चाहिए कि कितना जो है पहले भी वो भ्रष्टाचार करके रखे हुए हैं, तब जाके ये जो अधिकारी हैं ये सुधरेंगे और इनके अंदर डर आएगा। दूसरी चीज, जब वो भ्रष्टाचार में, कोई भी हो भ्रष्टाचार में जब वो पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले उसके प्रॉपर्टी का रिकवरी होना चाहिए। सिर्फ उसको सजा दे करके और गोल मोल जो है लिपा पोती हो जा रहा है, और प्रॉपर्टी जो है उसके बाल बच्चे पूरा मजा कर रहे हैं। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई पकड़ा जाता है और ये साबित होता है कि वो भ्रष्टाचार किया है, तो उसका जितना भी प्रॉपर्टी है बिहार सरकार उसको अपने हाथ में ले ले, और ले करके उसको फिर जो भी विकास कार्य करना है वो करवाए। क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करके अरबों खरबों का संपत्ति बना ले रहे हैं। अब बनाने के बाद जब पकड़े जाते हैं तो 420 में कुछ दिन का सजा हो जाता है, पैसा जो है उनके यहाँ ही रह जाता है। तो ये भी बिहार सरकार को इस पे भी थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार में जो सरकार की संपत्ति, जो जनता का संपत्ति लूटा जा रहा है, वो जनता के हाथ में और जनता के हक में ही फिर हो। अभी मैं हूँ बड़हरिया के जोगापुर में, और यहाँ पे एक अजीबो गरीब जो है आपको खबर देखने को मिलेगा। हुआ क्या है, मुझे लग रहा है कि ये बिहार में पहली बार इस तरह की घटना हुई है। यानी स्कूल में काम चालू था 3 रूम बनाने का, नींव भी खोदा जा चुका था, लगभग उसमें बालू भी डाला जा चुका था, लेकिन आखिर क्या हुआ कि उस नींव जो खोदा गया था उसको फिर से भर देना पड़ा और काम को बंद कर दिया गया। तो आइए जानने का कोशिश करते हैं, यहाँ के वार्ड हैं जो इस कार्य को करवा रहे थे, तो हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्या हुआ कि काम को बंद कर दिया गया और अभी भी काम बंद है, स्कूल का जो निर्माण का काम था वो बंद है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ये वार्ड है यहाँ के। सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे और उसके बाद जानेंगे कि ये घटना जो है इस तरह की क्यों हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है मोहम्मद उमर, और हम इस वार्ड के 5 नंबर के अध्यक्ष भी हैं इस स्कूल का। और जब काम चालू हुआ यहाँ पर, तो चालू होने के पहले हम लोग पूछे जेई साहब से कि सर इसका बजट दीजिए और बजट बताइए जी, आखिर बजट कितना का है। तो उन्होंने बोला कि बजट का बाद में आप देखिएगा, पहले मिस्त्री बुलाइए, लेआउट कराइए। हम लोगों ने कुछ 2-4 आदमी को, गांव के लोगों को भी हम लोग सहमति लिए जी, उन लोगों को सबको यही राय था कि हाँ भाई, गांव का स्कूल है, गांव में बनेगा और तरक्की होगा गांव का, तो अच्छी बात है, बच्चे लोग भी पढ़ेंगे, हम लोगों को और खुशहाली होगा। उसमें ये हुआ कि जो सरकार का नियम जब बाद में नेव वगैरह खुदा गया, हाँ जी, जब नेव वगैरह खुदा गया, खुदाने के बाद जब हम लोग इंजीनियर साहब से बजट मांगे, तो वो बजट में मूल राशि 17,85,500 रुपया, 17,68,500 था राशि टोटल जी। उस राशि में हम लोगों को 3 रूम बनाना है, 2 रूम नीचे, 1 रूम ऊपर, सीढ़ी घर भी है उसी में अटैच। अब आप बताइए सर, कि हम लोग गए ईटा खरीदने के लिए, तो ईटा वाला रेट बता रहा है 15,000 रुपया पर टाली, ठीक है जी, और सरकार के द्वारा हम लोग को रेट आया है
7200 रुपया में एक टाली। जो कि नेव हम लोगों का, उसका डिटेल बता रहे हैं आपको। जो नेव में खोदा गया, तो नेव हम लोगों को पहले बालू 4 फीट खोदना है। 4 फीट के बाद खोदने के बाद मतलब खोदाई के बाद उसमें 4 इंच बालू देना है। 4 इंच सफेद वाला बालू देना है। जी। उसके बाद जब सफेद वाला बालू हो जाएगा, फिर ईटाकरण हमको करना है। ईटाकरण करने के बाद से हमको पीसीसी करना है। पीसीसी के बाद हमको 40 इंच जमीन से नेव लेके चलना है। ठीक है। 2 फीट हो या 2.5 फीट हो या जितना भी हो, उसका जो एक लिमिट है। 40-35 ऐसे करते। उसके बाद हमको फिर 35 इंच करना है, फिर 30 इंच करना है, फिर 25 करना है, फिर 20 इंच करना है, फिर 15 इंच करना है। जी। 10 पर आके रुक गया। ठीक है, 10 पर आके रुक गया। और 10 जब हम लोग टोटल काउंटिंग किए, जी। टोटल हम लोग काउंटिंग किए, तो 16 टाली ईटा नेव में सिर्फ लग रहा है उसके बुनियाद ऊपर आने तक। ठीक है, करंट रेट से हाँ, चालू हो रहा करंट रेट के हिसाब से जो सरकार द्वारा हम लोग को पैसा भेजा गया है, तो ईंट का बजट जो है 20 टाली हो रहा है टोटल। 16 टाली ईंटा तो सिर्फ नेव में ही लग रहा है। आपके कहने का मतलब है 20 टाली आपका जो है आप लोग एस्टिमेट बनाए हैं। जी जी, और 16 टाली नेव में ही लग गया है। नेव में ही लग रहा 4 है। टाली में आपको 3 रूम बनाना है, 3 रूम बनाना है, ऊपर 1 मंजिल भी करना है, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले काम जहाँ पे हुआ है। आ जाइए, यहीं पे काम हो रहा था, जो कि आप देख सकते हैं। अभी ईंटें उटे टूटी हुई पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ शौचालय था पहले, ज्यादा तोड़ करके ये देख सकते हैं आप। अभी भी यहाँ पे टूटा हुआ है। नींव जो है खुदा जा चुका था नीचे, अभी देख रहे हैं आप भराई हुआ है ये, लेकिन काम को बंद कर दिया गया। काम को क्यों बंद कर दिया गया, अभी ये भी आपको सुनने को मिलेगा। क्या कारण है आप समझ सकते हैं। भ्रष्टाचार जो बिहार में है अभी चरम पे है। नीतीश जी और तेजस्वी जी, जदयू आरजेडी का जो है सरकार है यहाँ पे गठबंधन का, लेकिन लोगों को बहुत होप थी, बहुत आशा थी कि सरकार यहाँ पे अगर बदल रही है तो कुछ नया होगा, हो सकता है भ्रष्टाचार यहाँ पे कम होगा। लेकिन देखने को मिल रहा है कि दिन ब दिन भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, सब लोग लगभग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और लोग यहाँ के जो है होपलेस हो चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि इसी तरह से दुनिया चलती है, पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार इसी तरीके से चलता है। बिना पैसा का कोई कहीं काम नहीं हो रहा है, सबका परसेंटेज बांधा हुआ है। कोई 5% मांगता है, कोई 10% मांगता है, कोई 20% मांगता है। यानी अगर 100 रुपया कहीं से आ रहा है, कोई फंड आ रहा है, तो समझ जाइए कि उसमें से 60 रुपया ये लोग बंदरबाट कर दे रहे हैं। 40 रुपया आ रहा है तो 40 रुपया में मटेरियल है, मजदूर है। यही कारण है कि यहाँ पे जो है क्वालिटी वर्क नहीं हो पा रहा है। चाहे वो रोड हो, चाहे स्कूल का निर्माण हो, या सरकारी कोई भी किसी भी विभाग का काम हो, उसमें क्वालिटी नहीं रहता है। बनने के बाद जो है 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर बाद वो टूटना शुरू हो जाता है। तो आइए यहाँ पे अभी इनका जो अभी जो ये कह रहे थे, जो बता रहे थे, अभी इसमें बहुत सारी बातें बाकी है, मैं आपको सुनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे आप बताइए जी कि 20 टाली में काम कराना था, 16 टाली न्यू में लग गया, जी, बाकी जो लग जाएगा, और 4 टाली वो बचेगा। तो जी। 4 टाली में संभव है नहीं। संभव नहीं यही है। कारण है कि काम जो है बंद हो गया। इस कितना परसेंट मांगे थे? जय साहब 4% चाहिए। आप देख लीजिए, जय साहब को 4% ये चाहिए। खुलासा हो रहा है। जो ठीक जय है। है, क्या नाम है उनका? जय साहब का नाम क्या है? हसमतुल्ला। हसमतुल्ला जी है जे यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बड़हरिया में बैठते हैं ना? जी, बड़हरिया में बड़हरिया में बैठते हैं। बड़हरिया या सिवान बैठते हैं। हाँ, 4% उनको चाहिए। जी, 4% और जो है, और कौन बता रहे थे? शिक्षा विभाग के कौन अधिकारी हैं जो मांग रहे थे? हम और बता रहे हैं हाँ। सर, जो जीएसटी सर्टिफिकेट हम लोगों को लगेगा जी सरकार को सबमिट करने के लिए, जी जो परचेजिंग हम लोग करेंगे ये स्कूल का निर्माण करने के जी। लिए, तो उसके लिए जो जीएसटी सर्टिफिकेट हमको देगा, हाँ। उसको 5% चाहिए। अच्छा, जो जीएसटी आपको मतलब काट के जो देगा, जी हाँ, उसको कितना चाहिए? वो वेंडर को कितना चाहिए? 5%। 5%। ये हो गया 9%। 9% निकल गया, समझ लीजिए आप। और जहाँ से पैसा चलेगा, हाँ और शिक्षा विभाग वाले लोग हैं, हाँ। इन लोगों का सर परसेंटेज अभी तो वो लेंगे ही। ये कितना नहीं मांगे लेने का थे? सवाल नहीं है। ये बीओ साहब कितना मांगे थे? नहीं, वो अभी कुछ बोले नहीं है सर। वो कुछ नहीं बोले नहीं, हैं? कुछ बोले नहीं है। वो परसेंटेज नहीं मांगे हैं? परसेंटेज के लिए अभी कुछ बोले चलिए, ये ओपन नहीं हो रहा है कि वो कितना मांगे हैं, लेकिन सारे जनता को, बिहार की जो जनता है उनको मालूम है कि यहाँ के अधिकारी कितने दूध के धुले हैं, कौन कितना परसेंट लेता है। आए दिन हाजिरी बनाने के लिए यहाँ पे परसेंटेज बना हुआ है सारे स्कूल में।
सारे स्कूलों से 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपया जो है जाता है अटेंडेंस बनाने के लिए। लोग गायब रहते हैं, जाके अपना भैंस पालते हैं, गाय खिलाते हैं, बच्चा पालते हैं और हाजिरी बन जाता है, और हाजिरी बनाने के एवज में पैसा चला जाता है। ये कहीं छुपा हुआ नहीं है, और हम डरने वाले भी नहीं है बोलने से। किसी को अगर लग रहा है कि हम छुपाएंगे नहीं, सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जितने सरकारी अधिकारी है लगभग सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जी आगे आगे एक चीज और हम बोलेंगे सर, ये स्कूल जो अभी हम लोगों का है, हमारे दिखाते रहिएगा हाँ, पीछे से। ये हाँ। जो स्कूल हमारा है, हम लोग मुखिया जी से भी रिक्वेस्ट किए थे, जी। उन्होंने हमको वादा किया कि यहाँ पर एक ऑफिस हम बना देंगे, वो नहीं बना, हम्म। सिर्फ जबानी रह गया। यहाँ बोले थे पूरा स्कूल का नापी लेके गए कि फेवर ब्लॉक हम पूरे स्कूल में डालेंगे, वो भी नहीं बन पाया। दूसरा बात है, ये जो छरदवाली जो है स्कूल का सर, यहाँ से इतना मिट्टी भरा गया है अंदर से। अच्छा। जो बच्चे यहाँ से 50% बच्चे, हाँ। बाबू थोड़ा उधर दिखाइए। आप आज इधर थोड़ा सा हम लोग ऑन स्पॉट दिखाने का कोशिश करते हैं। जैसा कि ये जो वार्ड है यहाँ के, इनका कहना है कि मिट्टी भराई जो ये दीवार है ये पूरा भर चुका है, और बच्चे जो है यहाँ से कूद के भाग जाते हैं। देखिए यहाँ से ये थोड़ा दिखाइए बाबू। हाँ, ये ऊंचा हो गया है, ये काफी ऊंचा हो गया है, और बच्चे यहाँ से जो है निकल के भाग जाते हैं। यहाँ से बच्चे जो जंप लगा के, हाँ हाँ ना, देखिए ये सिर्फ इतना ही रह गया है छरदवाली। अच्छा। ठीक है, यहाँ से बच्चे लोग 50% बच्चा यहाँ से जंप लगा के छलांग मार के जाता है, और इतना गड्ढा में रोड है, बच्चा को कभी हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, इधर सब बोलेरो सब आता है जाता है, बाइक आता है जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, इसका रिस्पॉन्स कौन लेगा? इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जी। तो वही हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, ये छरदवाली को और हाइट कर देते, हाँ ना, तो बच्चा यहाँ से जंप मार के नहीं जाएगा। इनका कहने का मतलब है कि ये जो बाउंड्री है इसको और ऊंचा करने के लिए, जैसा कि ये बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है यहाँ से जंप करके चले जाते हैं।